आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़ दे, अगर भाग में आ जाए। एड़ियां मिली हुई, पांव संभावक रूप से खुले हुए, दोनों बाजू शरीर के साथ, दोनों बाजू आसन की ओर खींच दे। इतना खींचें कि हवा भी क्रॉस ना होने पाए। खींचे पूरे आसन की ओर, दोनों बाजू खींच दे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएं। अंगूठे से नीचे वाले भाग से सीने गड़े को दबाएं, बार बार दबाते जाएं। जहां खड्डा है इनको प्रेस करना है, बार बार प्रेस करें। कभी हार्ट का दोष नहीं आ सकता, हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसको बार बार दबाना है। सूर्य भगवान को मित्र के रूप में याद करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हैं, दोनों बाजू ऊपर लेकर जाए। चारों उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। श्वास भरते हुए बाजू को ऊपर खींच दे, पूरी शक्ति लगाएं खींचने में, संकोच नहीं करेंगे। जितनी आप में ताकत है लगा दीजिए। भरे हुए श्वास में पीछे जाए, पीछे जाए और वापस आए। गहरा लंबा श्वास भरे, बाजू कानों के साथ फिक्स रहेगी। कमर से झुकना है आपने। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजू कानों के साथ फिक्स, बाजू कानों से अलग ना हो। धीरे धीरे आगे झुकते जाए। टांगे बिल्कुल सीधी। हाथ आपके लगते हैं नहीं लगते, जिनके लगते हैं 20 उंगलियां, 10 पांव की 10 हाथ की। जिनको कोई दोष है रीढ़ का वो नहीं आगे झुकेगा, बाकी सभी साधक झुक सकते हैं। पहले रीढ़ को स्वस्थ करना, फिर झुकना। श्वास भरते हुए ऊपर जाए, श्वास भरते हुए ऊपर। गहरा लंबा श्वास भरे, श्वास को छोड़ते हुए बाजू कानों के साथ फिक्स रखें और कमर से नीचे वाले भाग से श्वास को छोड़ते हुए नीचे। यहां रुकना है। टांगों में कोई बेंड नहीं है, टांगे बिल्कुल सीधी है। हाथ आपके लगते हैं नहीं लगते, कोई नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आपका सिर आपके घुटनों को टच कर जाएगा। उम्मीद न रखो किसी से। यहां रुके, कभी सिर दर्द हो जाए तो इस स्थिति में रुक जाए, उसी टाइम सिर दर्द समाप्त हो जाती है। दोनों हाथ आसन पर गिराते हुए दायां पांव सज्जा पांव पीछे से पीछे लेकर जाए। चलो कोई नहीं, फिर की फायदा जी। गर्दन को मोड़ के रीढ़ के साथ, कमर झुकी हुई, घुटना आसन से स्पर्श मात्र उठा हुआ। जल तत्व की पूर्ति हो रही है। यहां रुकना है। बड़ी आंख छोटी आंख प्रभावित में आ रही है, यहां रुके। रुकना ही लाभ देगा। अब बाएं पांव को भी दाएं पांव के साथ मिला दे। पर्वती आसन, पीठ का पर्वत बन जाए। धकेल दे पीछे, आपकी एड़ियां आसन को टच कर जाएं। पीठ का पर्वत बन जाए। यहां रुकना है। कभी स्टोन नहीं बनेगा, पत्थरियां नहीं पेट में बनेगी। जो है तो ये पेशाब के रास्ते क्रैश होकर बाहर निकल जाती हैं। यहां रुकने से ही इतने लाभ है इसका। रुके, हाथ पांव हिलाने डिलाने नहीं है।
एक बार आसन पे जम जाए, उसी आसन पे उसी तरह करते रहना है। शरीर को बिल्कुल सीधा कर दे, आपकी टांगे और बाजू मजबूत बन रहे हैं, सीधा कर दे और रुक जाए। यहां रुकना है, शरीर बिल्कुल सीधा है, कमर को झुका ले, ये बहुत अच्छे। गर्दन को मोड़ के रीढ़ के साथ आपके टांगे और बाजू स्वस्थ बन रहे हैं। अष्टांग प्रणाम, दो पांव लगे, दोनों घुटने लग जाए, छाती और माथा, 8 अंग आपके, पेट उठा हुआ है, पेट की पुली सी बनी हुई है नीचे से। अष्टांग प्रणाम, अपने आप को समर्पित कर दे गुरु चरणों में। मन में भाव लाए, मैं भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। इस भावना से नतमस्तक हो जाए और रुके। यहां रुकना है, इतना भाव हो। गुरुद्वारा साहब में जाए, मंदिर में जाए, गुरु के पास जाए, नतमस्तक हो जाए और रुकना है। यहाँ शरीर को आगे खसकाते हुए दोनों बाजू सीधी कर दे, दोनों बाजू सीधी कर दे। पीछे से पांव मिले हुए, टकने मिले हुए, घुटने मिले हुए हैं, गर्दन को मोड़ के रीढ़ के साथ लगाना है। यहां रुकना है। कभी पीठ में दर्द आ जाए तो इस आसन में रुक जाए, उसी टाइम पीठ का दर्द गायब हो जाएगा। यहां रुकना है। अब पांव और हाथों पे जोर देते हुए आ जाएंगे, वापसी करेंगे प्रगति आसन में। प्रगति आसन में ना हाथ हिले ना पांव हिले और यहां रुक जाए। प्रगति आसन में रुकना ही लाभ देगा। इस स्थिति में रुके रहना है। आप सभी पुराने साधक हैं, आपके हाथ पांव नहीं हिलने चाहिए। बहुत अच्छे, रुके इस स्थिति में। और जो पांव सज्जा पीछे लेकर गए हैं, एक ही बार में, एक ही झटके में दोनों हाथों के बीच में लेकर आए। हाथ नहीं हिलेंगे, पांव नहीं हिलेंगे, एक ही बार में दोनों हाथों के बीच में लेकर आए। गर्दन को मोड़ के रीढ़ के साथ, कमर झुकी हुई, जल तत्व की पूर्ति हो रही है। यहां रुकना है। बहुत अच्छे, रुके रहे। अब बाएं पांव को ही दाएं पांव के साथ मिला दे। 20 उंगलियां, 10 पांव की, 10 हाथ की, एक लाइन में। आपका माथा घुटनों को टच कर जाए। अभ्यास, इतना अभ्यास बनाते जाएंगे, धीरे धीरे आपका माथा घुटनों को टच कर जाएगा। टांगों में कोई बेंड ना हो, टांगे बिल्कुल सीधी है। यहां रुकना है, रुकना ही लाभ देगा। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर। चारों उंगलियां अंगूठा मिला हुआ है, हथेलियां सामने की ओर है। गहरा लंबा श्वास भरे, खींच दे। भरे हुए श्वास में पीछे जाए, पीछे जाए, वापस आए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में बना ले, खींचे ऊपर। गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए धीरे धीरे वापस आए। सीने गड़े को दबाए, यहां बार बार दबाना है। विश्राम करें, शरीर को ढीला छोड़ दे, अब बिल्कुल ढीला छोड़ दे। सिर मंच की ओर कर ले और अपने अपने आसन पे
लेट जाए, सावासन में विश्राम। आगे का कार्यक्रम वीरपान जी लेंगे। कृष्ण गुप्ता जी और प्रमोद जी आगे आए कृपा। सुदर्शन जी और शवासन में विश्राम करें। पैरों के अंगूठे देखें, हम चल उंगलियां देखें। कल होगी गद्दा ले आओ, गद्दा। पूर्ण शवासन। शुभ प्रभात, बहुत बहुत प्रणाम। शवासन में शरीर को ढीला छोड़ना, परंतु अपने पोस्चर को ठीक रखना। पाँव में दूरी 1 से 1.5 फीट सुनिश्चित करें। 1 से कम होगी और 1.5 फुट से ज़्यादा होगी तो टांगों में खिंचाव रहता है, इसलिए आइडियल पोजीशन 1 से 1.5 फीट रखें। हाथ शरीर से 4 से 6 इंच की दूरी पर कर लीजिए। हथेलियों का रुख आकाश की ओर, मुट्ठियां अध खुली, ढीली छोड़ें। शवासन में शरीर की यात्रा सांस भरते हुए पांव से सर तक पूरी हो जाए और सांस छोड़ते हुए सांस से लेकर पांव के अंगूठे के नख तक ये यात्रा भी पूरी हो जाए। इसको कोऑर्डिनेट करें, इससे अंतर्मुखता बढ़ेगी और साथ में प्रभु सिमरन अवश्य करें। किसी भी क्रिया में जब तक हम साथ में सिमरन नहीं करते तो वो क्रिया है। साधना जब जाप साथ में होता है तो बन जाती है। तो योग को साधना की दृष्टि से करना, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण से करना। मायने मेरे को उस प्रभु की कृपा से, अकाल पुरुष की कृपा से पूर्ण लाभ मिल रहा है। एड़ियां पंजे मिलाएं, भुजाएं तानते हुए सिर की ओर लेकर जाएं। स्नेह पूर्वक करें, आराम से कीजिए, बस बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। सांस भरकर पैरों को भी मिलाइए जरा, खुले किए हुए। सांस भरकर शरीर को अपोजिट डायरेक्शन में खींचें और ताने, तब तक खींच तान कर रखें जब तक सांस रुका हुआ है। घुटन में नहीं करेंगे। सांस छोड़ते शरीर ढीला, भुजाएं ढीली, करवट लेकर उठकर बैठे। कभी भी सीधे नहीं उठना चाहिए, क्योंकि सीधे उठने से कमर पर जोर पड़ता है, कभी भी कमर दर्द आ सकता है। हमेशा आइडियल पोजीशन क्या है? साइड लेकर उठना। आप लोग, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें वीरपान जी, पुरुषोत्तम जी, जगदीश जी और हमारे एक पुराने साथी सुरेंद्र सिंह जी और सबका, जगदीश जी, सबका स्नेह मिल रहा है। और आप लोग इतनी अच्छा अभ्यास करते हैं कि आपकी चर्चाएं वीरपान जी से, पुरुषोत्तम जी से सुनते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। ये हमारा सौभाग्य है
कि ऐसा नेतृत्व हमें मिलता है और हम बड़े प्रेम से इस योग क्रम को आगे बढ़ाते हुए वतन को उच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगीरथी प्रयास है, जैसे भगीरथ जी गंगा लेकर आए थे, ये योग की गंगा घर घर जो बह रही है, आप सबके सहयोग से बह रही है। आइए आसनों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वज्रासन में आ जाए आप। वज्रासन में कोई आसन आगे पीछे हो जाएगा, कोई गल शेड्यूल देता है। हाँ जी, पांव लटाकर अंगूठे मिलाकर एड़ियों को फैलाकर बैठ जाना, बस सिंपल क्रिया। दोनों भुजाएं सामने धरती के समानांतर फैलाएं। थोड़ा बड़ा चेंज होएगा, आप थोड़ा सा उसका गोल हृदय बेनी लेना भी क्या हो गया, करते रहिए। मुट्ठियां सख्ती से खोलना बंद करें। ये बाजू जमीन के समानांतर होने चाहिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, ना कंधों से ऊपर ना नीचे, सामने बिल्कुल। पैन थोड़ा ऊपर कर लो, हाँ तुसी पैन समझ, हम मोटे वाले बराबर। एक बार मुट्ठा मुट्ठी के अंदर, एक बार बाहर। मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर रखे, मिलाएं और गोल गोल घुमाएं, परंतु कोहनियां मुड़ने ना पाए। मुट्ठियां जोड़ के करें। कलाइयां कोहनियां कंधों के जोड़ प्रभाव में है, इसका इफेक्ट स्ट्राइकर रीजन तक आता है। अब थकने लगे, अपोजिट डायरेक्शन, और थोड़ा मुस्कुरा के करें, उदास नहीं होना। जिंदगी में कभी उदास नहीं होना, और योगी तो हर समय ऊर्जा में रहता है। वापिस एक आसन मैं करवाऊंगा, इस शेड्यूल से हटकर करवा दूंगा वीरपाल जी, ठीक है। मंडूक आसन करेंगे। मंडूक किसे बोलते हैं बताइए? जिसको आता है उसने नहीं बोलना, जिसको नहीं आता वो बोले। जैसे, हाँ जी ठीक है। चैनल मिलाकर सामने आप देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मिल रही है आपको। मुट्ठियां सख्ती से नाभि के ऊपर रखिए, एक आवाज के साथ चलें। अब इस आसन में घुटने मिले हुए हैं, नितंब एड़ियों के ऊपर ही रहेंगे और मुट्ठियां ढीली नहीं होने देंगे। इस ओरिजिनल पोजीशन को, मिडली अवस्था को चेंज नहीं होने देना। आसन का जो पहली मिडली अवस्था उसको कभी नहीं बदलते। अब इस स्थिति में लंबा गहरा सांस भरें, सांस को छोड़ते जाएं, आगे झुकते जाएं। कमर में दर्द हो तो बैठे बैठे सांस छोड़ के मुट्ठियों से दबा दें। छाती घुटनों पर, गर्दन आकाश की ओर, और ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर लगा दें। आंखें कोमलता से बंद रखें, फोकस करें जहां जोर पड़ रहा है। शक्ति अनुसार रुकना, बंदे कट गए अपने। ना रुका जाए तो सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाइए। सांस छोड़ते रिपीट करें। लीवर और पैंक्रियास बड़ा पैरेलली इससे एक्टिवेट होते हैं। ले जाइए। एक्शन और सांस को कोऑर्डिनेट करना। मुट्ठियां टाइट रखें, घुटने मिला के रखें, नितंब एड़ियों पर टिका के रखें। नाभि के पीछे ध्यान, मणिपुर चक्र पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर है। ये पहले खराब नहीं होता, और खराब हो जाए फिर बड़ी मेहनत से ठीक होता है। और जब हम प्रतिदिन योग करते हैं तो ये समस्या शरीर के अंदर आती ही नहीं। सेकंड पोज, बाईं हथेली नाभि के ऊपर रखें, हथेली राइट हैंड उसके ऊपर। दायां हाथ इसलिए ऊपर रखते हैं क्योंकि दायां हाथ हमारा स्ट्रांग होता है, उससे अधिक प्रभाव आता है, इसलिए, बाकी कोई फर्क नहीं है। सांस भरे, सांस छोड़ते आगे झुकते जाइए। हाँ, छाती घुटनों पर, गर्दन आकाश की ओर, कोहनियां भी इसमें पृथ्वी की ओर कर दीजिए, और हथेली में नाभि धड़कन सुनिए। बाहरी कुंभक
सांस लेना नहीं, इसमें एक सांस की क्रिया है ये। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, श्वास छोड़ते रिपीट कर दीजिए, बीच में पॉज नहीं है, साथ ही रिपीट कर दीजिए। आकाश की ओर गर्दन मोड़ के रखें, चेहरा ऊपर, तब प्रभाव आएगा। ऊपर देखना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम करें, प्रभाव को देखें। देखिए आसन की पूर्ण स्थिति में ठहरना और फोकस वहां करना जहां अधिक जोर पड़ रहा है। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली शी के मैकेनिज्म के मुताबिक उस अंग की तरफ ब्लड का फ्लो तीव्र गति से बढ़ जाता है और हीलिंग हो जाती है। परंतु एक एक क्रिया संपूर्ण शीर को प्रभावित करती है, परंतु कहीं उसका सटीक प्रभाव होता है, कहीं उसका कम होता है। मैंने फोकस वही करना है जहां जोर पड़ रहा हो और भीतर यह भाव कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, रोग शोक संताप से मुक्ति मिल रही है, ऐसा भाव। शशक आसन खरगोश से लिया गया, वो भाव मेरे भीतर प्रकट हो जाए, ऐसा अभ्यास। एड्रिनल ग्लैंड्स प्रभाव में आने से उसका जो सिक्रीशन होता है वो मेरी भावनाओं को कंट्रोल करता है। वज्रासन में रहे, शशक आसन करना है। सिंहासन तो नहीं कर रहे तुसी? हाँ गोरखनाथ जी, तुसी कराओ कितना कराना? क्या बात है, शायद मेरे को लिखा पै रहा दर्शन मिले हो गए। हाँ जी, रीढ़ पर ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा कर सकते हैं और सहस्त्रार से मूलाधार चक्र की यात्रा। शक्ति अनुसार रुकना, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं, आंखें बंद, हाथ साइडवाइज कर लें, क्षणिक रुकें, खून को मस्तिष्क से नीचे जाता हुआ देखिए, दिखेगा। बैठ जाए वज्रासन में, आंख अभी भी नहीं खुलेगी। अब आनंद लीजिए इस आसन का, आनंद लीजिए, देखिए खून का दिखेगा आपको। शुक्रिया कीजिए परमात्मा का जिसके भेजे हुए हम योग कक्षा में हैं। अपने जीवन को दिशा मिल रही है और दशा इंप्रूव हो रही है, ये योग से होता है। पेट के बल लेटे, त्रियक भुजंगासन। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं रखें, पांव में कंधों जितनी दूरी बनाएं, कोहनियां शरीर के साथ सटाएं। सांस को भरते हुए पहले चेहरा ऊपर उठाकर सर का पृष्ठभाग रीढ़ के साथ वर्टेब्रास और डिस्क प्रभाव में है, चेहरा यही रखना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लैंडिंग करें, पेट, सीना, अंत में ठोडी, माथा लगाकर अच्छा विश्राम। दोनों हाथ माथे के नीचे रखकर विश्राम, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। लंबे गहरे सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। सांस को लंबा व गहरे का बनाने का प्रयास।
घुटनों और पांव हाथों के बल आ जाएं। घुटनों और हाथों के बल घोड़े के बीच में। हमारा जो ये आसन है, ये दो आसनों का कॉम्बो है, जुड़ा हुआ है। पहले करेंगे हम, जैसे कमर है ना हमारी, इसको थोड़ा होल्ड करके सब डॉक्टर होल्ड करें, इससे दबाएं कमर को। हेलो, हाँ ठीक है। जो हमारी रीढ़ है ना, इसको सेंटर में से दबाएं। सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगाएं। सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगाएं। कमर को बीच में से दबाएं। आपने देखा ना, घोड़े के ऊपर ऐसे काठी डाली होती है, वो उसकी कमर नीचे को ऐसे होती है। तो अब इसको नीचे की ओर करें। मुख माथा नीचे, ठोडी सीने कंठ के साथ लगा दें। कमर ऊपर से गोल हो जाएगी। रुके इसमें। पेट आपका ऊपर लग जाएगा इस स्थिति में। पेट ऊपर, बाहर लटकेगा नहीं। ठोडी को कंठ के साथ लगाएं। ऊपर से बिल्कुल आपकी रीढ़ गोल हो जाएगी, ऊपर से ऐसे। अब पहली पोजीशन में आए। कमर को नीचे से दबाएं। पेट को नीचे लमका दें। पेट को नीचे लमका दें। कमर बीच में से गोल हो जाएगी, ऊपर नीचे से ऐसे, थल्ले को ऐसे। सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगा हुआ। रीढ़ की पूरी तरह से कसरत हो रही है। रीढ़ के हमारे 26 मणके हैं ना, वो स्वस्थ हो रहे हैं। 7 सर्वाइकल के, 12 थॉर्सल रीजन के, 5 लंबर रीजन के, 2 कॉक्सी, 26 मणके सभी स्वस्थ हो रहे हैं। सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगाए। किसी ने ऊपर नहीं, ऊपर देखे अधिक से अधिक। पेट नीचे लटका हुआ। अब फिर ऊपर आए। अब ठोडी को कंठ के साथ लगाएं। पेट ऊपर लग जाएगा जाके, नीचे पेट लटका ही गिर किसी का। कमर को ऊपर, रीढ़ को ऊपर को गोल करते हैं बिल्कुल। रुकना है हर स्थिति में। ठोडी कंठ के साथ लगी हुई। फिर पहली पोजीशन में आए। सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगाएं। पेट को नीचे टिका दें। पूरी तरह लटका दें पेट को नीचे। रीढ़ पूरी तरह, नाक को नीचे लगाने का प्रयास करें। ऊपर आए। अब दायां हाथ आगे निकालें। दायां हाथ आगे निकाल लें। बाईं टांग पीछे खींचे। भुजंगासन स्थिति में आगे आ जाए। हाथ को बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अब पीछे जाएं। थोड़ी नीचे लगाएं ना, नीचे लगाएं। ठोडी घिसराते हुए जाएं। अब ठोडी को उठाते हुए धीरे धीरे आगे आए। फिर भुजंगासन में। सभी दोष दूर हो जाएंगे। कमर के होश, हाथ पांव मजबूत हो जाएंगे। सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगाएं। बंद आंखों से आसमान की तरफ देखें जब इस स्थिति में हो। अब फिर पीछे जाएं। पीठ को पूरा उठाएं ना, सीट को। जाएं पीछे। बार बार पांव हिला रहे हैं। जाएं पीछे।
फिर आगे आए। ये भी 2 आसनों का कंबो है। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ माथे के नीचे रख लें। सिंह गर्जना करेंगे। दाईं ओर से करवट लेते हुए अपने हाथ सूर्य मुंह कर लें, जरा मुख सामने की ओर, उधर की ओर, उधर। या तो टांगे पीछे सीधी कर लें या पद्मासन में आ जाएं। सूर्य के मुंह करेंगे, दूसरी ओर। चलो इधर ही कर लो जिधर है। सूर्य आजकल नजर ही नहीं आ रहा। सारे सीनियर मेंबर आए हैं, हमें बताते रहते हैं बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे ना मिले भीख। तो कह गए भगत कबीर, दान दिया धन ना घटे। दान जरूर करना, आप योग करें ना करें, दान जरूर करें। सिंह गर्जना करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जीभों को बाहर निकालें। 5 दफा शेर की बाती दाड़ेंगे मधुर आवाज में। शुरू करेंगे। करान दी सारा सोच समय तो रहा नहीं है। कोई नहीं, करा दो हाँ वही कह देंगे। हाँ हाँ। क्रिया पूरी करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे पद्मासन में। जो हमारे योग व्यास में कमी रह गई है वो हम दफा हंसेंगे। शुरू करें। पूरी शक्ति लगाएं। जैसे कहते पागलों की तरह हंसना शुरू करें। फुतू बन जाए। शक्ति जितना हंसना हंस रहा है, करना किसी को हंसने नहीं देना। धीरे धीरे वापस। धन्यवाद। आज का व्यास शरीर